हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हम लोग पॉपुलेशन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग थ्योरीज के बारे में स्टडी किया, डिटेल थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा, तो आप लोग उसे नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। हम लोग लैमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी, न्यू डार्विन विज के बारे में डिटेल स्टडी किया, तो उसको अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिए। आज हम लोग पॉपुलेशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक के अंतर्गत फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन इन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक के अंतर्गत फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन इन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है पॉपुलेशन, जिसे जनसंख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पॉपुलेशन में बी डिफाइंड एज ऑल इंडिविजुअल ऑफ सम स्पीसीज अकरिंग इन द सेम एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। एक निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में एक जाति के पाए जाने वाले सभी जीवधारी को पॉपुलेशन कहते हैं। एक निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में एक जाति के पाए जाने वाले सभी जीवधारी पॉपुलेशन कहलाते हैं, जनसंख्या कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन जनरली हैव सम नंबर्स, सेम नंबर्स एंड काइंड ऑफ जीन्स। ऑल इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन जनरली हैव सेम नंबर्स एंड काइंड ऑफ जीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेन मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर ट्रेड्स इन कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। सर्टेन मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर ट्रेड्स होते हैं इन कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन के। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग लॉ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हार्डी विनबर्ग लॉ को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है स्पीसीज के जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज होने के कारण म्यूटेशन में न्यू जीन्स बनाती हैं। स्पीसीज के जाति के जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज होने के कारण म्यूटेशन में न्यू जीन्स बनाते हैं। इसका फार्मूला है P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस की स्क्वायर प्लस 2P क्यू, और P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, या जैसे ये फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस 2P क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला है P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1908 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन हार्डी एंड जर्मन फिजिशियन विनबर्ग ने इस फार्मूला या इक्विलिब्रियम को दिया था, जिसे जीन फ्रीक्वेंसीज को स्टडी किया था। सन 1908 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड हार्डी एंड जर्मन फिजिशियन विनबर्ग ने इस फार्मूला या इक्विलिब्रियम को दिया था, जिसे जीन फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया था, जिससे जीन फ्रीक्वेंसी को भी स्टडी इन्होंने किया था। हार्डी और जर्मन फिजिशियन जो थे वे विनबर्ग थे। मैथमेटिशियन हार्डी साइंटिस्ट थे और जर्मन फिजिशियन विनबर्ग थे। इन्होंने इस फार्मूला को दिया था, इस इक्विलिब्रियम को दिया था और जिन फ्रीक्वेंसीज को स्टडी भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को सम अदर नेम भी हैं। HWE हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, HWL हार्डी विनबर्ग लॉ, HWP हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी कहा गया। इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम के कुछ अदर नेम भी थे। HWE हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, HWL हार्डी विनबर्ग लॉ, HWP हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है इस इक्विलिब्रियम के द्वारा फ्रीक्वेंसीज ऑफ अकरिंग एलील्स ऑफ जीन्स या लोकस को फाइंड आउट किया जा सकता है। इस इक्विलिब्रियम के द्वारा फ्रीक्वेंसीज ऑफ अकरिंग एलील्स ऑफ जीन्स या ए लोकस को फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीन फ्रीक्वेंसीज इज सपोज्ड टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन दिस द सेम थ्रू जनरेशन। जीन फ्रीक्वेंसीज इज सपोज्ड टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज करके यह बताया गया कि एलील्स फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एलील्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ जीन फ्रीक्वेंसीज एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन एन इनफाइनेटली लार्ज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इन विच मैटिंग एट रैंडम एंड नो स्केलेटन म्यूटेशन इन माइग्रेशन अकर्स। नेक्स्ट पॉइंट है जीन पूल रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जीन पूल रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1 होता है। सम टोटल ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। नेक्स्ट पॉइंट है
इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल जिनके नाम पी क्यू हैं। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल जिनके नाम पी क्यू हैं। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो नेक्स्ट पॉइंट है हार्डी-विनबर्ग लॉ डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग काइंड्स ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग लॉ डिपेंड्स है फॉलोइंग काइंड्स ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। तो इसमें पहला पॉइंट है द पॉपुलेशन इज इनफाइनेटली लार्ज एंड मेट एट रैंडम। नेक्स्ट पॉइंट है नो स्केलेटन इज ऑपरेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है द पॉपुलेशन इज क्लोज्ड नो इमिग्रेशन या इमिग्रेशन अकर्स। नेक्स्ट पॉइंट है नो म्यूटेशन ऑपरेटिव इन एलिल्स। नेक्स्ट है मियोसिस इज नॉर्मल सो दैट चांस इन फैक्टर ऑपरेटिव इन गैमेटोजेनेसिस। तो पहला पॉइंट है द पॉपुलेशन इज इनफाइनेटली लार्ज एंड मेट एंड रैंडम। नेक्स्ट है नो स्केलेटन इज ऑपरेटिव। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन इज क्लोज्ड नो इमिग्रेशन या इमिग्रेशन अकर्स। नेक्स्ट है नो म्यूटेशन ऑपरेटिव इन एलिल्स। नेक्स्ट है मियोसिस इज नॉर्मल सो दैट चांस इन फैक्टर ऑपरेटिव इन गैमेटोजेनेसिस। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन के बारे में देखते हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट बताया। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट बताया। नेक्स्ट पॉइंट है बट हमें पता है कि इवोल्यूशनरी चेंज जेनेटिक बेसिस हेरिडेटरी वेरिएशन के कारण होते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो इवोल्यूशनरी चेंज है वो जेनेटिक बेसिस हेरिडेटरी वेरिएशंस के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोई इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन जेनेटिक लेवल बेसिस पर जरूर मिलते हैं। कोई इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन जो कि जेनेटिक लेवल बेसिस पर जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट जेनेटिक बेसिस कोई इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन नहीं मिला है। विदाउट जेनेटिक बेसिस कोई इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन नहीं मिला है। जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन इन पॉलीमॉर्फिज्म और तीसरा है मिमिक्री। जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म और नेक्स्ट है मिमिक्री। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जेनेटिक्स, पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी किया और जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिएशन एंड आइसोलेशन के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स ये सब जो टॉपिक है ये BSc MSc सब में पूछे जाते हैं, तो इससे आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये TGT PGT एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बॉटनी जूलॉजी से BSc MSc में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू एवरीवन।